नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मदृढबद्धमूलो वेदः स्कन्दपुराणशाखाढ्य क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति। पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरम् श्रोतव्यं सर्वदैव हि। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गरुड़ महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृचरणों की जय। आइए आज से अब विधिवत रूप से गरुड़ पुराण की प्रेत कल्प की कथा का प्रारंभ करते हैं। वास्तव में गरुड़ पुराण एक अद्वितीय पुराण, जिसका हमने सांगोपांग समस्त विषय वस्तुओं को कल के प्रसंग में चिंतन किया था। तो प्रेत कल्प की कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की एक कथा मानी गई है। पूर्व खंड में जैसा कि कल के प्रसंग में मैंने वर्णन किया था कि करीब 90% गरुड़ पुराण की कथा प्रस्तुत किया गया है, तो उत्तराखंड में केवल ये प्रेत कल्प जो 10% की कथा एक तरह से देखा जाए तो समेटा हुआ है। वैराग्य जीवन में कैसे आए, नहीं आ रहा है तो प्रेत कल्प श्रवण करने से जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से ही मुक्ति होगा। इसलिए भी ये गरुड़ पुराण, उसमें भी ये प्रेत कल्प बार बार चिंतन मनन श्रवण अध्ययन अनुशीलन अनुगमन करते हुए अपने जीवन के उद्धार करना चाहिए। जैसा कि हमारे समाज में जब कभी भी गरुड़ पुराण नहीं सुनना चाहिए, ऐसा समाज में लोगों का ऐसा भाव है, परंतु यहाँ पर इस गरुड़ पुराण की फलश्रुति में तो इस बात को सीधा इनकार किया हुआ है और कहा हुआ है कि ये पुराण समस्त पापों का नाश करने वाला है, पवित्र है और सभी का प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। ये पुराण है, इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए। इस बात को यहाँ पर जोर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि गरुड़ पुराण आप जीते जी श्रवण करें। मृत्यु के पश्चात तो करना है ही है, अपने माता पिता के पीछे, और जहाँ सूतक हो जाता है सूतक के दरम्यान में तो करना है ही है, परंतु उससे पहले ही अपने आप को सचेत सजग और अपने जीवन में क्या और कैसे कार्य करना चाहिए आदि इत्यादि का समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको जीते जी गरुड़ पुराण श्रवण करना चाहिए।
इसलिए गरुड़ पुराण ऐसा सूतक के समय में ही नहीं, कभी भी आप श्रवण कर सकते हैं, कभी भी चिंतन मनन पठन कर सकते हैं। इस बात को यही गरुड़ पुराण ही खुद ही इसके फलश्रुति में वर्णन किया हुआ है। ऐसे दिव्यतम गरुड़ पुराण की हम प्रणाम करते हुए आइए अब आज से ये गरुड़ पुराण की सारोद्धार, जिसको प्रेतकल्प कहा जाता है और जिसमें कुल 16 अध्याय हैं और उसकी प्रत्येक अध्याय के पीछे की जो भी कथा है, उनकी जो सार वस्तु है आदि इत्यादि का आज से चिंतन मनन आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। आइए आज प्रथम अध्याय की कथा में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़ जी उनके वाहन काश्यप पुत्र ये प्रश्न करते जाते हैं, अर्थात गरुड़ जी प्रश्न करने वाले हैं और भगवान विष्णु इनका उत्तर दे देते हैं। इस प्रकार से कथानक यहाँ पर अब आगे वर्णन किया हुआ है। पहले श्लोक में मंगलाचरण है और उसके बाद में क्रमशः इन कथाओं की प्रसंगों को आगे वर्णन किया हुआ है। जो मंगलाचरण है, धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु को एक वृक्ष के रूप में यहाँ उपमा दे करके इस मंगलाचरण में मंगल प्रार्थना किया हुआ है कि जिस वृक्ष के मूल ही धर्म है, अर्थात भगवान विष्णु ही धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है और उस वृक्ष के जो स्कंद है, स्कंद कहते हैं जो तना है, जो शाखा है, वो वेद स्वरूप है और पुराण रूपी शाखाओं से जो संबद्ध है और यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु रूपी पादप अर्थात वृक्ष को, ये कल्प वृक्ष की यहाँ पर पादप कह करके कल्प वृक्ष की जय हो ऐसा कहते हुए ये मंगलाचरण किया हुआ है। तो एक बार ऋषियों ने सूत जी को यही प्रश्न किया कि अब हमें यम मार्ग के विषय में बताइए, यम मार्ग कैसा है, वहाँ जाते समय व्यक्ति को किस तरीके से कष्ट भोगना पड़ता है, पापी लोगों का कैसे उद्धार मतलब कैसे गति होती है, उनका उद्धार की कुछ उपाय है तो वो भी बताइए आदि इत्यादि। इस प्रकार से सूत जी को प्रश्न करने पर सूत जी ने इनका उत्तर देते हुए इस प्रेतकल्प में जो वर्णित गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच का संवाद का क्रम यहाँ क्रमशः वर्णन करते हैं। हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ हैं उनमें सूत शौनक के संवाद से कथानक प्रारंभ होती है और उसी दरम्यान में अनेक प्रसंग अनेक संवाद का उपाक्रम वर्णित हो जाता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर अब गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच का ये दिव्य संवाद साक्षात भगवान के मुखारविंद से निस्तृत हुआ ये ग्रंथ, जिस प्रकार से गीता स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उसी प्रकार ये प्रेतकल्प भी गरुड़ पुराण के अंतर्गत का ये प्रेतकल्प भी साक्षात भगवान विष्णु के मुखारविंद से निस्तृत हुआ ये ग्रंथ है। आइए अब इसी का ही हम आनंद लेते हुए आगे बढ़े। जब गरुड़ जी ने इस प्रकार से प्रश्न किया कि भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवतां मम तथा च कथितां देवा भक्तानां गति उत्तमः अधूनां श्रोतुमिच्छामि यम मार्गं भयंकरं तद्भक्ति विमोहानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। हे मधुसूदन, हे भगवान विष्णु,
आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष आपने वर्णन किया है। भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी आपने वर्णन किया और इससे मैं धन्य हुआ हूँ। अब हमें भयंकर यम मार्ग के विषय में वर्णन कीजिए, अर्थात यम मार्ग के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। हमने सुना हुआ है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी ही वो नरक में जाते हैं। भगवान का नाम इतना सुगम तरीके से लिया जा सकता है। भगवान के नाम लेने के लिए कोई कठिन परिश्रम करनी नहीं पड़ती है और उसमें तो जिह्वा अपने वशवर्ती है। जिह्वा च वशवर्तिनी सुगमम भगवान नाम, भगवान का नाम लेना इतना सरल है, इतना सहज है। और जिह्वा च वशवर्तिनी, जिह्वा अत्यंत अपने ही वश में है। तथापि नरकम यान्तिम, फिर भी नरक जाना पड़ता है। दिग दिगस्तु नराधमम, इससे ज्यादा धिक्कार, ऐसे ज्यादा धिक्कार और क्या हो सकता है। भगवान का नाम लेना इतना सहज है, इतना सरल है, अर्थात भगवान के नाम लेने में कोई तकलीफ उठानी नहीं पड़ती है। इतना होते हुए जिह्वा च वशवर्तिनी, अपने वाणी अपने वश में है, फिर भी हम ले नहीं पा रहे हैं। इससे ज्यादा, इससे धिक्कार और क्या हो सकता है। पापियों और अंततो गत्वा, ऐसे व्यक्ति ही नरक उन्हें जाना पड़ता है। अर्थात यम मार्ग में जैसे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे मतलब यम मार्ग में उन्हें जाना पड़ता है। तो आप कृपा करके ऐसे व्यक्तियों की जो गति होती है उसके विषय में आप कृपा करके वर्णन कीजिए। जब गरुड़ जी ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो अब भगवान विष्णु क्रमशः इनका उत्तर देते हुए कहते हैं, बक्षेहम शृणु पक्षीन्द्र यम मार्गम च ये नये। हे गरुड़, हे पक्षीन्द्र, मैं अब यम मार्ग के विषय में आपको क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ। जिस मार्ग में से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनाने वाले लिए भी भयावह है, सुनने वाले के लिए भी भय उत्पन्न करने वाला है। और वही व्यक्ति ही नरक जाते हैं, यम मार्ग में उस प्रकार से प्रताड़ित हो जाते हैं, उस प्रकार से दुख आदि क्लेशों को भोगते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है, जो सदा पाप परायण हैं, जो धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से जो विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, जो अहंकारी हैं, धन और मान के मत से जो चूर है, आसुरी शक्ति को जिन्होंने प्राप्त मतलब उसको प्रचुरता दिया हुआ है और दैविक संपत्ति से वो रहित हैं और जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, कामनाओं के भोगों में जो लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति ही अपवित्र इस नरक में गिरते हैं, जाते हैं। उनको नरक वास ऐसे लोगों को ही मिलता है। बाकी जो पवित्र आत्मा है, जो दान पुण्य में संलग्न हैं, जो ज्ञानशील हैं, जो सेवा परायण हैं, जो परोपकारी हैं, ऐसे व्यक्ति को तो नरक जाना नहीं पड़ता है। इसलिए नरक की यातना यहाँ जैसे भी वर्णन किया हुआ है वो पापी लोगों के लिए ही है। और पापी कैसे व्यक्ति को पापी व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, कैसे कर्म करने से वो पापी हो जाते हैं आदि इत्यादि का वर्णन हम क्रमशः इस यहाँ पर जैसे उल्लेख किया हुआ है क्रमशः वर्णन आएगा, श्रवण करते ही जाएंगे। तो भगवान आगे कहते हैं, जो
पुण्यशाली हैं, जो पुण्यात्मा हैं, उनको कभी भी यम यातना और यम मार्ग की ये दुखों को झेलना नहीं पड़ता है, भोगना नहीं पड़ता है। केवल पापी लोगों के लिए ही ये विहित किया गया है। और पापी को वैसे भी इस लोक में भी जब जीते जीव ही वो दुखी ही होकर के जीते हैं, क्योंकि यहाँ जीते जीव ही उनको चैन नहीं होता है पापी लोगों का। क्योंकि पाप कर्म में जो संलग्न हो जाते हैं व्यक्ति, उनको तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जब नेगेटिव एक्टिविटीज हम करने में आगे बढ़ते हैं तो तरह तरह की झंझटें हमें सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को कभी भी अंदर से चैन, सुख और शांति नहीं मिलती है। यहाँ जीते जी जिस तरीके से रहता है वही कंडीशन मृत्यु के पश्चात भी उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए पापी व्यक्ति न यहाँ सुख में प्राप्त करते हैं, न मृत्यु के पश्चात सुख भोग लेते हैं, और वहां जाकर के यम यातना उस प्रकार से ही उन्हें प्राप्ति हो जाती है। पाप और पुण्य के फलों के पूर्व में भोग करके कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि व्याधि उपाधि तरह तरह के, क्योंकि मृत्यु ऐसे सहज और सरल ढंग से बहुत ही कम आता है। कुछ न कुछ रोग, कुछ न कुछ बीमारी सबसे पहले संकेत के रूप में मृत्यु होने से पहले ये आकर के आक्रमण कर लेता है, शरीर में जमा करके वो बढ़ जाता है, और उस समय उस रोग से लड़ते हुए, जूझते हुए, काफी समय तक संघर्ष करते हुए और तरह तरह की वेदनाओं को भोगते हुए अंततो गत्वा वो मृत्यु के समय पहुंचता है। और उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य उस समय भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि कभी भी उन्होंने ज्ञान विज्ञान संबंधी उन्होंने जीवन में कभी कार्य ही नहीं किए हैं, तो अंतिम क्षण तक भी उन्हें वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। और जो उसने अंतिम क्षण तक भी जब से वैराग्य प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की दुख और यातना उन्हें भोगनी पड़ती है, और उन्हीं की ही द्वारा भरण पोषण होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के ही द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार, उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है, प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है। कंठ से घुर घुर शब्द निकलने लगते हैं, कंठे घुर घुरायते, कफ पित्त मरुद विकार, इन सभी रोगों से आक्रांत होकर के शरीर इस प्रकार से शरीर से अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। चिंता मग्न होने से उनका अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, खाया नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, बोली नहीं जाती है, वाच्यमानोपि न ब्रूते, बोलने की इच्छा रखते हुए बोला नहीं जाता है। और इतना ही नहीं, कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदनाओं से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस समय अंतिम क्षण में वो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्ति हो जाती है।
और जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। चकित होकर के वह कुछ भी कहना नहीं चाहता है। यमदूत के समीप आने पर सभी इंद्रियां उन्हें विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है, प्राण चालायमान हो जाता है। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने से एक क्षण भी एक कल्प के समान उन्हें प्रतीत होता है। और इतना तो है ही है, और ऊपर से सतः वृश्चिक द्रंष्टस्य या पीड़ा सानुभूयते, 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। और मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है, मतलब मुंह से अनेक प्रकार की झाग वहां से उत्पन्न होने लग जाता है और उसका मुख लार से भर जाता है। और इतना होते हुए अंतिम क्षण की जो प्राण वायु है, जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, ऐसे व्यक्ति की प्राण वायु अधो मार्ग से निकल जाता है। क्योंकि हमारे शरीर 9 द्वार का बना हुआ है। नाभि से ऊपर 7 मार्ग है और नाभि से नीचे 2 मार्ग है, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। जो पापी हैं इनमें से ही उनका मृत्यु, मतलब अंतिम प्राण वायु वहां से निकल जाता है। तो कहने का मतलब जो पापी हैं मृत्यु के सन्निकट आने पर अंतिम प्राण वायु अधो मार्ग से निकल जाता है। जो धर्मात्मा हैं उनकी प्राण वायु या तो आंखों से निकलेगा, या कानों से निकलेगा, या नाकों से निकलेगा, या मुख से निकलेगा। और 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये 6 हो गए, और मुख 1, ये 7 द्वार है। तो ऊपर की 7 द्वार है, नीचे 2 द्वार है, तो इससे सभी मिला करके 9 द्वार का ये शरीर माना गया है, 9 रास्ता है। तो इससे आगे जो 10वां द्वार है वो ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। जो ब्रह्मरंध्र है हमारे तालू के ऊपर में है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तालू में एक छोटा सा गड्ढा रहता है। आप सभी ने अनुभव किया हुआ ये, जो नन्हे से बालक की जो तालू में एक छोटा सा गड्ढा रहता है, वो धीरे धीरे करके बाद में भर जाता है। जैसे जैसे उनका उम्र अभिवृद्धि हो जाती है उसी प्रकार से उसकी तो खड्डा भी भरने लग जाता है, और उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। और जो योगी है, जो महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो ध्यान योग के द्वारा शरीर को त्यागने में उद्यत हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो प्राण वायु है वो ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति की फिर संसार चक्र, संस्कृति चक्र में उन्हें आना नहीं पड़ता है। सीधे ही इस ब्रह्मांड को वेदन करके सीधा प्रभु के धाम में वो पहुंच जाते हैं। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो इस प्रकार से अधो मार्ग से उनकी प्राण वायु निकल जाती है। और उस समय दोनों हाथों से पास और दंड धारण किए हुए, नग्न दांतों से कटकटाते हुए, क्रोध पूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आ जाते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला और मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ निकलता हुआ और यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूत के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव की यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों का तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हुए उन्हें श्रवण कराते हैं और कहते हैं, शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मम यस्यासि त्वं यमालयम। हे दुष्टात्मा, शीघ्र प्रचल अर्थात जल्दी जल्दी चलो और तुम्हें हम यमलोक ले जा रहे हैं, यमलोक ले जाएंगे और कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही तुम्हें डालेंगे आदि इत्यादि कहते हुए
यमदूतों की इस प्रकार की क्रंदन युक्त कठोर वाणी को श्रवण करता हुआ बंधु बांधवों का रुदन, उनका हाय हाय, ये सब चीज देखता हुआ सुनता हुआ वो जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूत के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। और यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, कांपने लग जाता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में इसी प्रकार से चलता है और भूख और प्यास से पीड़ित होकर के सूर्य, दावाग्नि, वायु के झोंके से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हैं और जीव को तपी हुई बालुकाओं से पूर्ण और विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से उन्हें चलना पड़ता है। थक करके जगह जगह गिरता है, मूर्छित होता है और पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वो मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं को भय को दिखाकर देख करके वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में अर्थात मनुष्य लोक में चला आता है, क्योंकि यम के आज्ञा से, यमराज की आज्ञा से एक बार वहां की सारा दृश्य दर्शन कराने के पश्चात उस अंगुष्ठ प्रमाण का जो आत्मा है उस आत्मा को पुनः अपने इस भूमंडल में अर्थात जहां से वो शरीर त्यागा था वहां पर उसको पुनः ले आया जाता है। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। मुहूर्त मात्र त्वरितम यमम भिक्षम भयम पुमहन यमाज्ञाया समम दूते पुनरायाति खेचरः, मतलब आकाश मार्ग से, खेचर मार्ग से इस प्रकार से लिया चला आता है और मनुष्य लोक में आकर के अनादि वासनाओं से बद्ध व जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़ करके पास में बांधे दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के रोता है। और आगे जाकर के कहते हैं, पक्षीराज हे गरुड़, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान और जलांजलि उनके पास ठहरती ही नहीं है और पिंडदान का भोग करने पर भी वो क्षुधा से व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाता है। और जिनका पिंडदान नहीं होता है तो वो तो सदा सदा के लिए ही प्रेत रूप में कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर के भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात कल्पांत पर्यंत प्रेतत्व योनि में ही रहते हैं। इसलिए पिंडदान करना जरूरी है। इसलिए कहा हुआ है, ना भुक्तम क्षीयते कर्मम कल्पकोटि शतैरपि अभुक्त्वा यातनाम जंतुर्मानुष्यम लभते नहीं, अर्थात सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है। और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता है तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करे। वो पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं, क्योंकि जो प्रतिदिन पिंडदान किया गया वो 4 भागों में विभक्त होते हैं और उनमें से 2 भाग को तो प्रेत के देह के पांचभूत की पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, चौथा भाग से वह जीव को आहार प्राप्त हो जाता है और 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। और मृत व्यक्ति के देह के जल जाने से पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त उसे होता है और जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल को भोग लेता है।
और जिसमें कहा गया है कि प्रथमे हानियः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कंदो द्वितीयेन तृतीय हृदयम भवेत। तो कहा गया है कि पहले दिन की जो पिंडदान है, दशगात्र के अंतर्गत का जो पहला पिंडदान है, उससे शीर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा बनता है, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे पिंड से पीठ, पांचवें दिन की पिंड से नाभि, छठे और सातवें पिंड से कटी और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं, आठवें पिंड से उरु, जांघें और नवों पिंड से जानू, घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा अर्थात भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। और इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वो प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है और मार्ग में मिलने वाली बैतरणी नदी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन दूरी में है। अर्थात मृत्युलोक से यमलोक की जो ये यात्रा है वो 86,000 योजन की दूरी पर है। और वो प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। अहन्या हनि वो प्रेत हो योजनानाम शतद्वयम चत्वारिंश तथा सत दिवरात्रेण गच्छति। अर्थात दिवरात्रेण अर्थात 24 घंटे में ये 247 योजन का यात्रा एक दिन में तय कर लेता है, अर्थात इतना चल लेता है। और मार्ग में इन्हें 16 नगर मिलेंगे। जो यमयातना यम मार्ग के धर्मराज के सभा में पहुंचने से पहले ये 16 मार्ग है, 16 स्टेशन है। इन 16 नगरों को, इन 16 स्टेशनों को पार करते हुए धर्मराज की सभा में वो पहुंच जाता है। और ये 16 जो स्टेशन है, 16 जो स्थान है, इनका यहाँ पर वर्णन है। वो एक ही श्लोक में 16 भवन मतलब 16 नगरों का यहाँ वर्णन है। आइए हम भी श्रवण करें। सौम्यम शौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहुवापदम दुःखदम नानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम शीताढ्यम बहुभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम चाग्रतः। अर्थात ये 16 जो पुर है, एक तो है सौम्यपुर, शौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुआपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयुवर्षणपुर, शीताढ्यपुर और बहुभीतिपुर। इन सभी का पार करके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन अवस्थित है, वहां पर पहुंच जाता है। और यमराज के दूतों के पासों से बना हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को इस प्रकार से चला जाता है। इस प्रकार की वर्णन करते हुए पहला अध्याय की जो कथा है, प्रेत कल्प की पहला अध्याय की, जिसमें 60 मंत्र थे, 60 श्लोक थे, इनका यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। इस गरुड़ पुराण की श्रवण से अपने आत्मा की तो उद्धार हो ही जाएगी और होना भी चाहिए और हो भी जाए, और साथ साथ में अपने जितने भी पूर्वज हैं उन सभी पूर्वजों का उद्धार हो जाए। यही प्रभु चरणों में वंदन करते हुए गरुड़ पुराण की जो प्रेत कल्प का ये पहला अध्याय की कथा को यहाँ पर प्रभु के ही चरणों में समर्पित करते हुए हम आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवारजन सुरक्षित रहे, सभी प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में प्राप्त हो। ऐसे सुयोग्य अवसर, ऐसे सद्ग्रंथों के श्रवण करने से, चिंतन मनन आराधना उपासना करने से हम सभी के लिए प्राप्त हो। यही प्रभु परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति। ओ